नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। रोशनबाद स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे ऐसे कई क्लिनिक चल रहे हैं जो पूर्ण रूप से संदिग्ध नजर में आ रहे हैं। मरीजों की अगर माने तो इलाज के नाम पर यहाँ लूट चलती है। बड़े बड़े अस्पतालों में भी इतनी लूट नहीं जितना यहाँ मरीजों के साथ हो रहा है। रोशनबाद में हर 10 कदम की दूरी पर ऐसे कई क्लिनिक व झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं जो इलाज के नाम पर जहां मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी जेब ढीली कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ गुप्त रूप से आप किसी भी प्रतिबंधित दवाओं की खरीद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो दवाएं एक्सपायर हो जाती है यहाँ उन्हें भी बेच दिया जाता है। रोशनबाद हेल्थ केयर सेंटर की अगर बात करें तो केविन केयर के नजदीक शिवम विहार कॉलोनी में ऐसा ही एक हेल्थ केयर सेंटर चल रहा है जहां मेडिकल को कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं है, बल्कि 10 से 12 साल का बच्चा जो है वो दवाइयाँ बेच रहा है। जी हाँ, जिसके द्वारा एक्सपायरी मेडिकल सामान की भी बिक्री हो रही है। जब मेडिकल मालिक नफीस व अंकुश से इस बारे में बातचीत भी की गई तो उन्होंने सीधे सीधे इस करतूत पर माफी मांग ली। लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ क्लिनिक में वो सारे कार्य हो रहे हैं जिनकी परमिशन बड़े बड़े हॉस्पिटल को बहुत सारी डिग्रियां, डिप्लोमा और योग्यता दिखाने के बाद भी आसानी से नहीं मिलती। बाहर से देखने में ये हेल्थ केयर सेंटर भले ही छोटा नजर आता है, लेकिन अंदर यहाँ सभी मेडिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस क्लिनिक और मेडिकल के वैद्य संचालक नफीस और अंकुश यहाँ बहुत कम मौजूद होते हैं। मेडिकल पर कभी 12 वर्ष का बच्चा दवाइयाँ बेचता नजर आता है तो कभी क्लिनिक के स्टाफ का कोई कर्मचारी जो होता है वो दवाइयाँ बेचने लगता है। तो ऐसा काम चल रहा है। इसको हम एक बाइट के थ्रू देखेंगे। आप ये बताइए, कोई मरीज अभी आ जाए जी 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 और इमरजेंसी केस हो तो क्या करते हैं आप? इमरजेंसी डायरेक्ट से हॉस्पिटल भेजेंगे। कौन से हॉस्पिटल? भगवानंद हरिद्वार है, सारे हॉस्पिटल ही। डॉक्टर साहब यहीं बैठते हैं कि और कहाँ बैठते हैं? बस हरिद्वार बैठते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? एसके विश्वास ही है। एसके कहाँ के हैं? ये रहने वाले बंगाल के। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ेंगे। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर। सुनीता जी, ये जो पूरा मामला है ये क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सुनीता जी बताना चाहूंगी, यह ये रोशनाबाद का है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे कई क्लिनिक चल रहे हैं जहाँ पे जो झोला छाप डॉक्टर जो बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी इतनी लूट नहीं मची हुई है जितनी की इन जगहों पे लूट मची हुई है। जी जी। 12 साल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ये क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों की जेबें ढीली कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे सेल किया जाता है, जिन दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है जी, वो दवाइयाँ की जाती है, जैसे नींद की दवाइयाँ हैं या डॉक्टर जो अनलीगल तरीके से दी जाती है। जब यहाँ पे देश में यहाँ पे पहुंची थी, जब उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ तो उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट की कि तुम्हारा इस तरह से आगे दिखाया जाएगा, तो उन लोगों ने साफ तौर दी। लेकिन निशा जी, ये सिर्फ क्या माफी मांगने से कि जो ये हरकत है ये क्या छुप सकती है? लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, और स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? बिल्कुल। वो नहीं, साल के बच्चे जो हैं वो आगे दवाइयां सेल कर रहे हैं, ये कहाँ का कानून है? जी जी सुनीता जी। जी निशा जी, ये जो मामला अभी हम देख रहे हैं कि ये दवाइयों के नाम पे जो लूट मार चल रही है और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं उसकी भी बिक्री की जा रही है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? जी निशा जी, बिल्कुल भी की जा रही है। लेकिन निशा जी, जब यहाँ पे छापेमारी होती है इस तरह की कोई चीजें, रातों रात जो क्लिनिक है वो खाली कर दिया जाता है, एक्सपायरी दवाइयां हटा दी जाती है। तो सिर्फ ये कहना है कि एक्चुअली इनको ये खबर है, जो झोला छाप डॉक्टर है या क्लिनिक में पता चलता है कि बीमारी पड़ने वाली है, जाने वाला है, ये खबर उन तक कौन पहुंचाता है? इसका मतलब इसमें कोई ना कोई और जो बड़े आ रही है, कोई ना कोई और भी मिला हुआ है
क्योंकि जी। बिना लाइसेंस के निशा जी कोई भी केमिस्ट की जो शॉप है वो नहीं चल सकती है। अगर इतने बड़े बाजार में कोई केमिस्ट की शॉप चल रही है और भी क्लिनिक चल रहे हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस के चल रहे हैं, तो कैसे, मतलब उन दे रखी है किसकी नाक के नीचे ये जो हो रहा है। जी, बिल्कुल। जैसे कि सुनीता जी, इसमें ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना मेडिकल डिग्री नहीं है, यहाँ पे 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो मेडिकल में खड़े होके दवाइयाँ बेचते हैं। ये जो मालिक है इनके, नफीस और अंकुश, वो उस टाइम पे बहुत कम मौजूद होते हैं, उनके स्टाफ का कोई कर्मचारी या फिर 14 या 12 साल के बच्चे दवाइयाँ देते हैं। जी जी बिल्कुल। जब यहाँ पे देश की टीम गई तो जो हमारे संवाददाता, उन्होंने जो वहाँ पे लड़की बैठी हुई थी उनसे पूछा कि जो डॉक्टर है यहाँ के पास लाइसेंस है वो, तो उन्होंने कहा कि हम ही यहाँ पे दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर सिर्फ जब उन्हें फोन किया जाता है। तो इसका मतलब तो ये जो सारा का सारा बिजनेस है ये इनलीगल चल रहा है और सिर्फ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे जो क्लिनिक है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें उनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए, उन्हें जेल होनी चाहिए, क्योंकि ये निशा जी खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी इनलीगल तौर पे दवाइयां दी जा रही है, जिन दवाइयों पे प्रतिबंध है कि सरकार द्वारा, कि जैसे नींद की दवाइयां हैं और भी दवाइयां हैं, नशे के इंजेक्शन है, ये इस तरह के जी, हमारे साथ कि वो किसी भी जी पेशेंट को सुनीता ना जी, दी जाए, तो वो चीजें यहाँ पे दी जाती जी हमारे साथ समाज सेवी मनीष जी। पाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभी तक ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, ये पूरे अस्पताल का, इसमें अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? मनीष पाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है अस्पताल में, ये जो एक्सपायरी दवाइयां बेची जा रही हैं और जो 14 से 13 साल के बच्चे और कर्मचारी या स्टाफ का कोई मेंबर दवाइयां बेचता है, तो ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है इसमें अभी तक कोई एक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? मनीष जी। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हमारा कनेक्शन टूट गया, हम उनसे पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनीता जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगी। सुनीता जी, यहाँ पे एक प्रश्न अब ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो सक्रिय है या नहीं, वो अभी तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल, अगर कार्रवाई की जाती तो इस तरह क्लिनिक चलते, झोला छाप डॉक्टर है उनके अंदर खौफ होता और वो इस तरह की अनलीगल जो दवाइयां हैं, और पहली बात तो ये है कि वो बिना लाइसेंस के इस तरह की क्लिनिक ना ही चला। जी। अभी जिन्हें पढ़ाई का भी नहीं पता है कि किस तरह से हमने पढ़ाई करनी, तो अभी 5th-6th क्लास के जो बच्चे हैं वो दवाइयां जो यहाँ पे दे रहे हैं, तो अगर स्वास्थ्य विभाग उन्होंने कार्रवाई की होती इस चीज के ऊपर, तो इस तरह के जो काम है वो निशा जी नहीं चलते। स्वास्थ्य विभाग को पता ही नहीं है, इसीलिए ये सारे जो अनलीगल काम है यहाँ पे चल रहे हैं। अगर अगर और वो इसके ऊपर फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इनके जी साथ मिले हुए। जी सुनीता जी, हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं समाज सेवी मनीष पाल जी। मनीष पाल जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि अभी ये जो पूरी घटना, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है कि एक्सपायरी दवाइयों की बिक्री की जा रही है और जो पेशेंट को 12 से 13 साल के बच्चे दवाइयाँ दे रहे हैं या फिर स्टाफ का कोई कर्मचारी दवाइयाँ दे रहा है, तो इसमें कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? मनीष जी। मैडम देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के सभी पत्रकारों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले को उठाने का प्रयास किया है। जी। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस क्षेत्र में ये अवैध गतिविधियां चल रही हैं वो प्रशासनिक भवन हरिद्वार से ज्यादा दूरी पर नहीं है, वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बावजूद इस क्षेत्र में अवैध क्लिनिक, अवैध मेडिकल इस तरीके से खुल रहे हैं जैसे मानो उनका मेला लगाओ। जी। और सबसे बड़ी जो समस्या की बात है वो यह है कि खबरों के माध्यम से, आप लोग के पत्रकार हैं, खबरों के माध्यम से बार बार प्रशासन को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब ज्यादा अति हो जाती है, खबरें ज्यादा फैलने लगती हैं, तो स्वास्थ्य विभाग या अन्य जो संबंधित विभाग हैं वो
कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता करते हैं, जबकि इस क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में लगभग 300 मेडिकल ऐसे हैं जहां पूर्ण रूप से ऐसे अवैध काम होते हैं, जिन पर नशीली दवाएं भी, नशीले इंजेक्शन, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि शाम के समय 4 बजे से लेकर 9 बजे तक जो मेडिकल खुले होते हैं, क्लिनिक खुले होते हैं, उन पर 9 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे बैठ करके दवाइयां वितरित करते हैं। जी। लेकिन उन पर किसी तरह की, और बार-बार शिकायतों के बाद भी उन पर किसी तरह की कभी कोई कार्रवाई नहीं है। जी। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक समस्या यहाँ पर और भी है कि शाम को कभी जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कभी गलती से इस क्षेत्र में अगर कार्रवाई करने आ भी जाते हैं, तो क्लिनिकों को, मेडिकलों को पहले ही उस बात की सूचना मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से इन लोगों से मिला हुआ है। मेडिकलों पर जब भी कोई जानकारी लेने के लिए हम जैसे लोग पहुंचते हैं, हम लोग समाज सेवा का काम भी करते हैं, तो कभी हम वहां पहुंचते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हर मेडिकल, हर क्लिनिक स्वास्थ्य विभाग को महीना देता है 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मिली भगत से ही इस क्षेत्र में नशीली दवाओं का कारोबार है, और बच्चे, 12-12 साल के बच्चे गलत दवाएं मरीजों को दे रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने पहले ऐसे केस भी यहाँ पर हुए हैं जो झोला छाप डॉक्टरों द्वारा दवाइयां दी गई हैं और मरीज की जान चली गई। जी मनीष जी, यहाँ पे ये प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे 12 से 13 साल के बच्चे दवाइयाँ देते हैं या फिर स्टाफ का कोई कर्मचारी दवाइयाँ देता है, तो वहाँ की जनता क्या जागरूक नहीं है, या वो बच्चों से दवाई लेती है या एक्सपायरी दवाइयाँ ले रही है? और ये जो एक्सपायरी दवाइयाँ आ रही हैं, तो ये दवाइयाँ आती कहाँ से हैं, और इस तरह के मामले लगातार कब से चल रहे हैं, और ऐसी लापरवाही क्यों बनी हुई है? देखिए, जिस क्षेत्र का ये मामला है वो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है जी, और जहां भी औद्योगिकरण होता है वहां अधिकतर बाहरी राज्यों के गरीब मजदूर लोग जो हैं वही निवास करते हैं जी। उनमें शिक्षा का थोड़ा सा अभाव होता है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका वेतन इतना नहीं होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाकर के वहां 500 से 700 रुपये फीस भर सकें जी। तो उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाता है, ऐसी मेडिकलों से, झोला छाप डॉक्टरों से, क्लिनिकों से दवाई लेने की मजबूरी बन जाती है उनकी जी। तो सिर्फ ये भी एक दुर्भाग्य है। अच्छा, दूसरी बात और भी है कि प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को अगर इन लोगों के बारे में जानकारी दी भी जाती है जी, तो सिर्फ ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक औपचारिकता होती है। 50 मेडिकल होते हैं, 50 में से एक मेडिकल के खिलाफ नाम मात्र की कार्रवाई कर दी जाती है, बाकी मेडिकल बच के निकलने में सफल हो जाते हैं। एक मेडिकल पर जब कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है, छापेमारी की टीम पहुंचती है, एक मेडिकल पर इतना टाइम वेस्ट किया जाता है कि बाकी के जो मेडिकल होते हैं, क्लिनिक होते हैं, उनकी आंखों के सामने ताले लगा करके वहां से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक समस्या है। जी। हमारे साथ अर्चना जी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, जो कि मौके पर मौजूद थी। तो अर्चना जी, अभी कैसी स्थिति है अस्पताल की, और मरीजों को वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस समय मौके पे मौजूद हूँ। अभी यहाँ पे अधिकांश मेडिकल स्टोर जो फर्जी हैं वो बंद हैं जी। और जहाँ पे वो जो छोटे बच्चे मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ देते हैं, या जहाँ आपको ये बता दूं कि जहाँ के कुछ ऐसे ही गांव के लोग बैठ के दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर को हम अपॉइंट कर देते हैं, इनके पास कोई औजार नहीं होते, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते और इलाज करना शुरू कर देते हैं। अभी ये सब कोई मौके पर नहीं है जी। अभी जो, जैसा कि आप वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, तो ये जो पूरी घटना है इसको आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। एक 12 से 13 साल का बच्चा दवाइयाँ बेच रहा है, और वहाँ पे जैसा कि हमारे साथ समाज से भी मनीष जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ की जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या वो शिक्षित नहीं है, तो इसका फायदा उठाया जा रहा है, तो क्योंकि मरीजों को भी काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मरीजों का बहुत ज्यादा ही फायदा उठाया जाता है, क्योंकि बाहर गांव दूर दराज के लोग यहाँ पे कमाई का साधन बना रखे हैं। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ लोग कंपनियों में काम करते हैं, उनको चोट चपेट लग जाती है या टेटनस जैसी वारदाताएं हो जाती हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जो बाहर तड़पती रहती हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से झोला छाप डॉक्टर्स दवाई दे देते हैं और फिर उनको कहते हैं आप जी, जब उनका देखा जाता है कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो उनको कहते हैं कि आप हायर सेंटर जाओ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ जी।
जी मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। तो मनीष जी, जो पूरी घटनाक्रम अभी हमने देखा, हमारी संवाददाता अर्चना ने बताया, सुनीता जी ने बताया, तो ये जो घटना पूरी हो रही है, ये जो लापरवाही है, काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे जो मरीज हैं, जो आम जनता है, उनको काफी नुकसान होगा, उनके स्वास्थ्य को काफी नुकसान होगा, और प्रशासन इसको लेके कोई भी कार्य नहीं कर रही है। जी देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है पूरे उत्तराखंड में, जी जो नशा मुक्त मुहिम है। 2025 तक राज्यों को नशा मुक्त करने की उनकी योजना है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा है कि जो मुहिम उनके द्वारा चलाई गई है, उनकी इस मुहिम पर स्वास्थ्य जो लोग उनके विभाग के हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, वही पूरी तरीके से बट्टा लगा रहे हैं। और ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इस मुहिम को साकार करना है, इस मुहिम को सफल करना है, तो मेडिकल और क्लिनिकों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो तो चलती रहे। स्वास्थ्य विभाग के उन कर्मचारियों के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो जो इस मुहिम पर बट्टा लगा रहे हैं। जी हमारे साथ हम सीएमओ को भी जोड़ना चाह रहे थे मनीष दत्त, पर वो बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है पता नहीं, क्योंकि ये जो है वो काफी गंभीर समस्या, प्रशासन को इसमें काफी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें एक बात ये भी सामने आती है कि जो मेडिकल संचालक है, जो मालिक है अंकुश और नफीस, ये बहुत कम मौजूद रहते हैं दुकानों पर। तो क्योंकि इनसे एक बार बात भी की गई थी, तो उन्होंने अपनी करतूतों पर माफी मांग ली थी, फिर भी ये कार्य हो रहा है। मनीष जी। जी देखिए, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, जो उनके सीधे सीधे आरोप होते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी होते हैं, वो जब रोशनाबाद में किसी भी छापामारी के करने के लिए वहां पहुंचते हैं, तो उनको कोई भी मेडिकल संचालक हो, क्लिनिक संचालक हो, वहां पर मौजूद मिलता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको पहले सूचना मिल जाती है कि भाई यहाँ से स्वास्थ्य विभाग की टीम चली है और छापेमारी करने के लिए पहुंच रही है। आधा घंटा पहले ही क्यों वो अपने मेडिकल, अपने क्लिनिक जो है बंद करके निकल जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है उन प्रशासनिक अधिकारियों पर, जो गुप्त रूप से अपनी सूचनाएं तैयार करते हैं, अपनी योजनाएं तैयार करते हैं, और जब उसको अंजाम देने का वक्त आता है तो मेडिकल और क्लिनिक जो है वो पूरी तरीके से बंद करके वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, जब उनसे प्रश्न किया जाता है, उनसे सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिर इनको कैसे पता चला है, तो वो अपना सीधा सीधा पल्ला झाड़ लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग कहता है ये हमारा काम नहीं है, और ड्रग्स विभाग कहता है ये हमारा काम नहीं है। तो आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? ये बड़ा सवाल है। जी तो अर्चना जी हमारे साथ मौजूद है, संवाददाता अर्चना जी। आप वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, जो पूरी घटनाक्रम, ये जो पूरा मामला, ये आखिरकार सामने कैसे आया कि यहाँ पे ऐसी कुछ घटनाएं चल रही हैं या ऐसी वारदात चल रही हैं? घटना हमारे पास तब आई कि जब यहाँ पे एक मरीज के पैर में चोट लग गई थी। जी। चोट लगने के बावजूद जब उसको टेटनस हुआ, टेटनस के बाद उसका पैर जख्मी बहुत बुरी तरह से पक गया, और उसका इलाज अभी भी वो झोला था डॉक्टर कर रहा था। और फिर लास्ट में जब पैर कटने की नौबत आ गई, तो उसने साफ तौर पे मना कर दिया जी कि आप जाके कहीं और दिखा लीजिए, ये हमारे बस का नहीं है। सब लोगों ने बताया कि ये डॉक्टर नहीं है, और सिर्फ मेडिकल स्टोर खोल कर और लोगों को ऐसी दवाइयां देता है। जब काम बिगड़ जाता है तो कई लोग वहां पे, एक दो घटनाएं ऐसी भी सामने आई कि यहाँ एक प्रेग्नेंट महिला मर भी गई थी। जी जी सुनीता जी, इस मामले जी लाया जी सुनीता जी के पास आऊंगी। सुनीता जी स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, इस मामले को और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे? जी निशा जी, बिल्कुल सब बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सभी हमारे देश में थ्रू भी ये मामला आगे, इसी तरह से और जगहों से भी ये मामला आगे जाता है, क्योंकि जब लोगों को कहीं ना ये मामले आगे जाते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग से यही अनुरोध है कि जितने भी इस तरह के क्लिनिक है या इस तरह के झोला छाप जो डॉक्टर है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जाते हैं, उनका जो क्लिनिक है उसके ऊपर सील लगनी चाहिए, उनके ऊपर या जो चेकिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो वो भागते जाएंगे। एक नया मामला, इसी तरह का मामला है उत्तराखंड में, वहां पे भी काफी सारे जो इस तरह के झोला डॉक्टर थे, चेकिंग में सभी के सभी अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए। इसका मतलब तो जो है उत्तराखंड में हर जगह पे इस तरह फ्रॉड चल रहा है। अगर एक जगह हम जो सीएम है वहां के पुष्कर सिंह, 2025 तक हमें नशा मुक्त बनाना है पूरा उत्तराखंड को, और स्वच्छ
भारत में ना बनाना है। वहीं पे इस तरह के मामले आते हैं तो जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ जो आने वाली पीढ़ी स्वस्थ नहीं रहेगी तो कैसे 2025 तक ये चीजें ठीक होगी, और कैसे स्वास्थ्य जो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो कैसे वो भरोसा कर पाएंगे, कैसे वो सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर भी भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल है वो तो प्राइवेट में दवाइयां लिख देते हैं। हम पे भी जाते हैं इलाज का इलाज, जो हमारा प्रोग्राम चलता है तो हम जितने भी हॉस्पिटल में जाते हैं सभी कहते हैं कि दवाई लिख देता है। जब डॉक्टर बाहर से दवाई लिखता है तो जी निशा जी, सभी के जो लोग हैं वो सभी के सभी क्लिनिक के ऊपर डिपेंड है। अगर डॉक्टर ही उन्हें जो दवाइयां लिख के दे रहा है और क्लिनिक डेट की दवाइयां दे रहे हैं, और जो लोग हैं वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे वो एक्सपायर दवाइयां हैं, तो इसकी कोई भी नहीं, तो इसीलिए इनके ऊपर कड़ी से जी बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी। उसके बाद अगर लीगल नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो सारे के सारे होने चाहिए। जी निशा जी। जी बिल्कुल सुनीता जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शासन प्रशासन को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के स्वास्थ्य का मामला है। मनीष जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले को लेकर? मैम, एक चीज और भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसकी और हरिद्वार की जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिलती हैं जी। और सभी को पता है कि यहाँ पे जो नशा आता है, यहाँ पे जो नशे की सामग्री आती है वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं की ओर से आती है। लेकिन बॉर्डर पर इस चीज आज तक इस तरह की कोई कभी कार्रवाई नहीं हो पाई है कि ये सुनने में मिले कि हाँ बॉर्डर पर इतनी बड़ी नशे की खेप पकड़ी गई है, ये कोई सामान पकड़ा गया, उसके बाद वो हरिद्वार में पहुंच जाता है, हरिद्वार में मेडिकलों पर सप्लाई हो जाता है, झोलाछाप डॉक्टरों के पास सप्लाई हो जाता है और क्लिनिकों में सप्लाई हो जाता है, वहां से बिकता है। क्यों वहां से पकड़ा नहीं जाता है वो, उसका भी मैं कारण बता देता हूँ कि जो नशे का सामान है, नशे की जो सामग्री है, नशे की टैबलेट है, इंजेक्शन है, वो एक्चुअली मेडिकलों पर, क्लिनिकों पर मौजूद होती ही नहीं है। जब कोई ग्राहक वहां लेने के लिए पहुंचता है तो उसे 5 मिनट खड़ा किया जाता है और अन्य कोई व्यक्ति मेडिकल पहुंचता है और मेडिकलों से ही फिर उसकी सप्लाई की जाती है, यानी कि सामान मेडिकलों पर उपलब्ध कभी नहीं होता है। और डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम जब भी कभी छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो उनका ये कहना होता है कि हम लोग मेडिकल पर गए, हम लोग क्लिनिक पर गए और हमें वहां से कोई सामग्री मिली ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके पास बचने का बहुत बड़ा रास्ता पहले से मौजूद होता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ये जो घटनाक्रम, ये तमाम मामला आया, इस पर जानकारी देने के लिए। खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में आज हमने आपको एक ऐसा मुद्दा बताया कि इलाज के नाम पर यहाँ से लोगों से लूटमार चल रही है, एक्सपायरी दवाइयों की बिक्री चल रही है और 12 से 13 साल के बच्चे जो है वो दवाइयाँ बेच रहे हैं। डिप्लोमा डॉक्टर की ना डिप्लोमा है ना ही डिग्री है और वो लोग खड़े होकर दवाइयाँ बेच रहे हैं। इसका एक ना कहीं कारण अशिक्षा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे लोग शिक्षित नहीं और वो दवाइयाँ ले भी रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे इलाज के इलाज में। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।